हिंदुत्व और हिंदू का मतलब किस तरह से मुसलमानों ने ढाए थे हिंदुओं पर जुल्म। कैसा है आज का भारत? आखिर क्या है धर्मनिरपेक्षता? हिंदू ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो हिंदू धर्म को मानते हैं। ये धर्म एक विस्तृत परंपरा है जिसमें कई देवी देवता, विभिन्न दर्शन और सांस्कृतिक प्रथाएं शामिल हैं। हिंदुत्व शब्द एक राजनीतिक विचारधारा को दर्शाता है जो हिंदू धर्म को भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद का आधार मानती है। ये विचारधारा हिंदू धर्म के तत्वों को एक राजनीतिक एजेंडे के रूप में उपयोग करती है। हिंदू धर्म एक धार्मिक विश्वास है जबकि हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। पिछले 1000 वर्षों में हिंदुओं का इतिहास मुश्किलों में भरा रहा क्योंकि भले ही वो संख्या में ज्यादा थे लेकिन मुस्लिम शासकों के सामने उनकी शक्ति कमजोर रही। मुस्लिम हमलावरों ने अपने धर्म के कारण हिंदुओं को दबाया और उनके मंदिरों को तोड़ा। इस वजह से हिंदुओं के मन में डर और गुस्सा भर गया। वीएस नायपॉल ने भी हिंदू सभ्यता को एक घायल सभ्यता तक कह दिया था। फिर ब्रिटिश शासन आया और उसके बाद भारत आजाद हुआ। यह हिंदुओं के लिए अपनी खोई हुई गरिमा और आत्मविश्वास को वापस पाने का मौका था। पहले हिंदुओं को नरम स्वभाव का माना जाता था लेकिन अब एक मजबूत और एकजुट हिंदू पहचान की जरूरत महसूस हुई। इसी विचार को हिंदुत्व कहा गया। हिंदुत्व हिंदू धर्म का राजनीतिक और सामाजिक पहलू है जबकि हिंदू धर्म मुख्य रूप से आध्यात्मिक है। हिंदुत्व का मकसद हिंदुओं और उनके समाज को हर तरह से ऊपर उठाना है। हिंदुत्व का मतलब अपनी कमजोरियों को दूर करना है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हिंदुओं को आक्रामक और घमंडी हो जाना चाहिए। सच्चाई तो ये है कि हिंदू अभी भी अपनी पूरी ताकत को पहचान नहीं पाए हैं। हिंदुत्व एक सामाजिक आंदोलन है लेकिन ऐसे आंदोलनों में हमेशा कुछ रुकावटें आती हैं, चाहे वो ऐतिहासिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक। आज का भारत 1200 साल पहले जैसा नहीं है। यहाँ कई अल्पसंख्यक समुदाय भी रहते हैं और भारत पर उनका उतना ही अधिकार है जितना हिंदुओं का। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भले ही संघर्ष रहा हो लेकिन भारत में इस्लामी सभ्यता की कई ऐसी उपलब्धियां हैं जिन पर सभी भारतीयों को गर्व हो सकता है। भारत को सिर्फ हिंदुओं का देश बनाना सही नहीं है और यही हिंदुत्व का लक्ष्य भी नहीं होना चाहिए। अगर हिंदुत्व आक्रामक होगा तो अल्पसंख्यक से खतरे की तरह देखेंगे और इसका विरोध कर सकते हैं जिससे हिंदुत्व का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। हमें अपने समृद्ध इतिहास से सीखना चाहिए लेकिन सिर्फ अतीत में ही नहीं जीना चाहिए। हिंदुत्व धीरे धीरे और एक धर्मनिरपेक्ष समाज में ही तरक्की कर सकता है। धार्मिक आधार पर बटा हुआ समाज हिंदुओं के विकास में बाधा बन सकता है। हिंदुत्व को डर और नफरत से मुक्त होना चाहिए वरना ये एक नकारात्मक शक्ति बन जाएगा। हिंदुत्व पर कोई भी बात धर्मनिरपेक्षता की चर्चा के बिना अधूरी है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि कोई अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता या अपने धर्म और उसके लोगों की तरक्की के लिए काम नहीं कर सकता। धर्मनिरपेक्षता का सीधा मतलब है सरकार का कोई धर्म नहीं है और किसी को भी सरकारी मामलों में अपने धर्म को नहीं लाना चाहिए। इसलिए हिंदुत्व और धर्मनिरपेक्षता में कोई टकराव नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा में कोई कमी नहीं है बल्कि इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया और बदनाम किया गया। आज भारत की जनसंख्या अलग अलग समुदायों से भरी हुई है इसलिए धर्मनिरपेक्षता एक रणनीति के तौर पर जरूरी है और एक आदर्श के तौर पर वांछनीय। आजकल कुछ लोग धर्मनिरपेक्षता को एक असफल विचार मानते हैं। ऐसे लोगों को हिंदुत्व और धर्मनिरपेक्षता दोनों की गलत समझ है। अगर हिंदुत्व सच में धर्मनिरपेक्ष मूल्य के खिलाफ होगा तो इससे सिर्फ झगड़ा ही बढ़ेगा। हिंदुत्व सबसे अच्छी तरह से शांतिपूर्ण माहौल में ही विकसित हो सकता है। इतनी सारी जुल्मों सितम के बाद भी हमसे ये क्यों आशा की जाती है कि हम मुसलमानों के प्रति सहानुभूति रखें?
इतिहास हमें बताने के लिए काफ़ी है कि हमें इन लोगों से सावधान रहना चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों को इतना कट्टर बना देना चाहिए कि जिससे 1000 सालों के दौरान किए गए हमारे उत्पीड़न का बदला लेने की ख्वाहिश और इच्छा शक्ति हमारी नस्लों में भी बनी रहे। आपको क्या लगता है, हमें मुसलमानों के प्रति किसी भी तरह की दया और भाईचारा रखना चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए फॉलो सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन।